दोस्तों ARK DeFi द गेम चेंजर बोलता हूं मैं इसको, मैं बोलता हूं इस प्लान को द गेम चेंजर, जो कि गेम चेंज करने का जुनून ताकत सब रखता है। दोस्तों बताना चाहता हूं इसका लॉन्चिंग प्रोसेस क्या था, कैसे लॉन्च हुआ। दोस्तों 3 तरीके से लॉन्च हुआ। 25 तारीख को लॉन्च किया गया हाफ, जिसमें इन्होंने जो प्री सेल चलाई थी, प्री सेल जिसमें नोट्स परचेज किए थे, कई लोगों ने इनके ऑफर को परचेज किया था। 25 तारीख को उसको लिक्विडिटी पूल में डाल दिया गया था 25 तारीख को, और 26 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट लॉक करके टोकन का निर्माण कर दिया गया था और टोकन के पेयर को ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया था। 26 तारीख को ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। 26 अगस्त को यानी मात्र 15 दिन पहले ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों 27 तारीख को स्टेकिंग शुरू हो गई थी इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। आई एम सॉरी। सो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था यहां पर कि 26,000 लोग ओनली एक हफ्ते में इस प्लान के अंदर ज्वाइन हो गए। 26,000 लोग, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज की डेट में ये लगभग 40,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं और ये बहुत जल्दी 50,000 को क्रॉस करने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ARK DeFi में 50 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी थी डे 1 पर, यानी पहले ही दिन डे 1 पर 50 मिलियन प्लस इनके पास लिक्विडिटी आ चुकी थी। ये एक अचीवमेंट कह सकते हो आप, क्योंकि दूसरे प्लानों को इस लेवल पर आने में 2 से 3-4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। ये पहले ही दिन से डे 1 पर ये उस अचीवमेंट को करके बैठा है। तो सिस्टम में तो दम है, ये हमने देख लिया। क्रिएट किया गया है चाइना से। आज की डेट में अलग अलग कंट्रीज में, मैं कहता हूं लगभग 30+ कंट्रीज में पहुंच चुका है। कंट्रीज के अंदर 30 से ज्यादा कंट्रीज में यह अवेलेबल हो चुका है। 100% डिसेंट्रलाइज, जी हाँ, एक ऐसा प्लान है। देखो डिसेंट्रलाइज चीजें या आज की डेट में सभी लोग जानते हैं डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बताना चाहूंगा दोस्तों। डिसेंट्रलाइज यानी कि कोई कंट्रोल नहीं, मालिक कुछ नहीं कर सकता, जिसने बनाया वो कुछ नहीं कर सकता, जो बन गया वो बन गया, ब्लॉकचेन पे चला गया, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। डिसेंट्रलाइज उसे कहा जाता है। BNB चेन ब्लॉकचेन जो है वो BAP20 है और पूरे विश्व भर में 99% लोग BAP20 का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं कहता हूं मुझे क्या, पूरी पृथ्वी को पता है BAP20 की ब्लॉकचेन के बारे में। टोकन मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस पे ये काम करता है। मिंट होते हैं, बर्न होते हैं, मिंट होते हैं, बर्न होते हैं। ये प्रॉपर मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस के ऊपर काम करके हमें इनकम जनरेट करके देता है। दोस्तों ARK नाम है टोकन का। ARK टोकन जो कि लॉन्च हुआ था 26 अगस्त को, यानी कि 2025 में, अगस्त में 2025 के अंदर 26 तारीख को इसकी जो लिक्विडिटी थी मैंने आपको बता दिया 50 मिलियन प्लस। टोकन का प्राइस था $33। इसकी जानकारी लेना चाहते हो तो इस क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आगे मैं बढ़ूं तो इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगी हुई है। टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। RCM, EM, MCL, RBS, YRF, ये कुछ टेक्नोलॉजीज यहां पर लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस टोकन को सस्टेन करता हुआ, मेंटेन करता हुआ चलता है। जिसमें आज की डेट में अगर हम देखें तो इसकी प्लान की जो लिक्विडिटी है वो 75 मिलियन प्लस की हो चुकी है। डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी 750 CR इंडियन रुपीज में 750 करोड़। दोस्तों 75 मिलियन यानी 50 से 75 मिलियन यानी कि 25 मिलियन का डिफरेंस। लॉन्चिंग के डेट से आज तक 25 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी आ चुकी है, तब भी इसका प्राइस मेंटेन करता हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहा है। दोस्तों इस प्लान को आप डिसेंट्रलाइज प्लान के अंदर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये है वॉलेट, सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। नीचे यहां पर डाउनलोड के बटन दिए हुए हैं एंड्रॉइड फोन के लिए। जो भी व्यक्ति एंड्रॉइड फोन चलाता है वो इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा यदि PDF के अंदर, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। ये है वॉलेट दोस्तों, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जहां पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज नहीं होता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यूज नहीं होती। सिर्फ 12 कोड्स की मदद से ये वॉलेट यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे। इनमें से आप सेफपाल डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारा रिकमेंडेशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्लियर बता रहा हूं आपको। सिर्फ सेफपाल एक रिकमेंडेशन है, अच्छा काम करता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट योर जर्नी, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं मात्र $100 से।
$100 से शुरुआत कीजिए, सिस्टम के अंदर एंट्री लीजिए। दुनिया भर के लोग, हजारों लोग सिस्टम में जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। दोस्तों, इसमें 4 तरीके की इनकम है, 4 इनकम इसमें हो जाती है। अभी 70 लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, 70 मेंबर्स, और मैं चाहूंगा कि आप 70 लोग अपना 20 मिनट दे दीजिए और 20 मिनट के अंदर आपको यह डिसाइड हो जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है प्लान। क्लियर बता देता हूं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पहली इनकम, डायरेक्ट बोनस दूसरी इनकम, रैंक रिवॉर्ड तीसरी इनकम, गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड चौथी इनकम। जल्दी से समझाता हूं क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है बॉन्ड, एक होता है सिंगल स्टेकिंग। बॉन्ड और दूसरा सिंगल स्टेकिंग। क्या डिफरेंस है दोस्तों? बॉन्ड बनाया, देखो सबसे पहली चीज, बॉन्ड होता है टेम्पररी, बॉन्ड टेम्पररी होता है, लेकिन सिंगल स्टेकिंग जो आपके सामने है यह है परमानेंट। बॉन्ड से हमारा कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, वो समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों, ये बॉन्ड परचेज का क्राइटेरिया है और इसके अंदर इस तरीके से प्रॉफिट मिलता है। ये टोकन स्टेकिंग का क्राइटेरिया है, उसमें इस तरीके से प्रॉफिट मिलता है। आइए जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहले बॉन्ड परचेज में क्या लिखा है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, यू कैन डायरेक्टली डिपॉजिट USDT BAP20 इनटू द सिलेक्टेड टाइम पीरियड एज मेंशन इन द बॉन्ड सेक्शन। रीबेस विल रिसीव एवरी 12 आवर्स कंपाउंडिंग के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट विल बी अनलॉक डे बाय डे एज पर द सिलेक्टेड टाइम पीरियड। जिसको इंग्लिश ये समझ में आ गई जो मैंने बताया, दैट इज रियली ग्रेट। जिसको नहीं समझ में आया बता देता हूं। बॉन्ड में दोस्तों डायरेक्ट USDT से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन आज की डेट में ये अवेलेबल नहीं है। बॉन्ड में आप आज की डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए और साथ ही साथ टोकन के प्राइस को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉन्ड ट्रिगर होते हैं, ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। तो ये जब तक अवेलेबल था 15 दिन, अब कल तक अवेलेबल था, आज की डेट में ये बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, आप इसमें काम नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है ये कुछ समय बाद प्राइस को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए दोबारा से रीओपन ऑटोमेटिक हो जाए। ये सारा काम मैकेनिज्म का है, ये कोई भी मैनुअली नहीं कर सकता, सारा का सारा मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी अपने आप करती है। दोस्तों, बॉन्ड के अंदर बस फायदा ये है आपका कि 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का जो प्लान है, परसेंटेज जो आप रिटर्न देख रहे हो, यही रिटर्न्स आपको सिंगल स्टेकिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। सिंगल स्टेकिंग में भी सेम आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन सिंगल स्टेकिंग में एक एक्स्ट्रा प्लान है जिसे कहते हैं 24 घंटे का प्लान। आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, कल आप निकाल कर लेके जा सकते हो। यदि नहीं निकालते तो वो कंटिन्यूसली आपका प्रॉफिट निकाल कर आपको देता रहेगा। डेली का 0.60% डेली विद कंपाउंडिंग। जी हाँ, ये डेली का है। और यदि मैं आपसे बात करूं इस पर्टिकुलर प्लान में, देखिए दोनों चीजें सेम है। आपको एक बार मैं पहले कंपेयर करा देता हूं। देखिए, इसमें भी 30 दिन का प्लान है, इसमें भी 30 दिन का प्लान है, प्रॉफिट भी सेम है, सारी चीजें सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे पहले ये आ जाता है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट USDT से ज्वाइन कर सकते हो, और जब अगर आप 30 दिन में लगाते हैं पैसा तो 5% अप टू लगभग 5% मैक्सिमम आपको यहां पर मिल सकता है। अगर आप $100 लगाएंगे 30 दिन के अंदर तो या तो आपको 101 मिलेंगे, या 102 मिलेंगे, या 105 मिलेंगे। इसके आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड के अंदर हमारा भी फायदा होता है और सिस्टम का भी फायदा होता है। लेकिन अभी बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ये बॉन्ड नहीं है। तो हम यहां पर फोकस करेंगे सिंगल टोकन स्टेकिंग के ऊपर। सिंगल टोकन स्टेकिंग कैसे करते हैं, एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा? ज्वाइनिंग प्रोसेस है, यू कैन स्वैप USDT BAP20 इनटू ARK टोकन थ्रू ARK swap option given in the finance section in the website and deposit into the single token staking selected time period. बाकी वही सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी अनलॉक डे बाय डे एज पर द सिलेक्टेड टाइम पीरियड। रिवर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज ट्रिगर्ड एवरी 12 आवर्स। कहने का मतलब ये है, आप USDT से ARK टोकन को बनाओगे, जो कि सिंपल है। नॉर्मली इनके वेबसाइट के अंदर स्वैप का ऑप्शन आता है, उसके मदद से आपका डॉलर ARK टोकन बन जाएगा और ARK टोकन को आप इन प्लान्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल में करेंगे तो 24 घंटे के लिए होगा, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का लॉकिंग पीरियड कह सकते हो,
एक तरीके से लॉकिंग है लेकिन थोड़ा यूनिक है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों अगर आप 30 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए $100 की, तो $100 ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद ही निकलेंगे सारे, नहीं। आज आप $100 लगाते हैं 30 दिन के अंदर, तो आपका 30 डेज का एक टाइमर चलने लगेगा। टाइमर के साथ हर एक दिन आपके प्रिंसिपल का हर एक टुकड़ा डेली बेसिस पे अनलॉक होता रहेगा। जी हां, यानी कि मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, एग्जांपल मैं आपको साइड में यही बताता हूं कि आपने $100 डाले 30 दिन में, तो आपके $100 के 30 टुकड़े हो गए। अगर आप ये डिवाइड करोगे तो निकलेगा आंसर $3.33। $100 के हिसाब से $3.33 आपका डेली बेसिस पे अनलॉक होता रहेगा, जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं डेली। 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डेज आपका प्रिंसिपल अनलॉक रहेगा, जिसे आप जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं निकालते तो आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बनता रहता है कंपाउंडिंग के साथ। 30 दिन वाले प्लान में 0.70 आपको डेली मिलेगा, कंपाउंडिंग यहां पर होती रहेगी। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, आज $100 डाला, मान लीजिए कल $1 की इनकम हो गई, अगले दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा $101 के ऊपर। पहले $100 पे मिल रहा था, $1 का प्रॉफिट बना, दोनों हो गए 101, और 101 के ऊपर आपको मिलना शुरू हो गया प्रॉफिट। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, जहां पर प्रिंसिपल के साथ आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दोस्तों दूसरी इनकम होती है डायरेक्ट की आरओआई ऑन आरओआई। यहां पर लिखा है कि इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक वैलिड यूजर आपको एक्टिव करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हो और आपके पास कम से कम एक व्यक्ति $100 से होना चाहिए, तो यहां पर आपको उसके प्रॉफिट का 10% मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपने दो लोगों को कनेक्ट किया, एक ने डाल दिए $10,000, एक ने डाल दिए $5,000। ठीक है, इसका प्रॉफिट बनेगा 1% के हिसाब से, मान लेते हैं 1% मिल रहा है, इसका बनेगा $50 डेली का, इसका बनेगा $100 डेली का। आपको इनके प्रॉफिट मिलेगा कितना, 10%। 10% तो $100 का 10% हुआ $10, और $50 का प्रॉफिट हुआ $5 डेली का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप जितने डायरेक्ट लगाना चाहें उतने डायरेक्ट लगा सकते हैं, जितने डायरेक्ट आप ठोकना चाहें उतने डायरेक्ट ठोक सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट लगाएंगे तो आप यहां पर आसानी से 10% अपने डायरेक्ट मेंबर की प्रॉफिट का कमा सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट के बाद यदि आप अपने और लेवल से, यानी नीचे के लेवल से इनकम लेना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो यहां पर आपको रैंक अचीव करना पड़ेगा, जिसमें रैंक अचीवमेंट के लिए आप यहां पढ़ सकते हो कि रैंक रिवॉर्ड एक इनकम है, थर्ड इनकम हम कहते हैं, जिसमें लिखा है क्रिएट योर नेटवर्क एंड अर्न अप टू 150% फ्रॉम योर टीम्स प्रॉफिट। क्या मतलब होता है इसका, आइए समझते हैं। दोस्तों यहां पर टोटल 15 रैंक्स हैं, 15 रैंक है यहां पर, जिसमें आप ये देखेंगे कि S1 से लेकर S15 तक यहां पर रैंक्स देखने को हमें मिल जाती है। यदि यहां पर अगर देखें तो इसकी कंडीशन क्या है, पहला रैंक अचीव करने के लिए आपका कम से कम खुद का इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए, $5,000 का आपका टीम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस, अभी ये बताता हूं स्मॉल और बिग क्या होता है। और दोस्तों यहां पर कम से कम 2 डायरेक्ट चाहिए, और 5 से 10% का आपको प्रॉफिट डेली का यहां पर बनने लगेगा। S2 रैंक के लिए $500 का खुद का इन्वेस्टमेंट, 20,000 का टीम का इन्वेस्टमेंट, 3 डायरेक्ट, 10 से 20%। S3 का आपको $1,000 खुद का होना चाहिए, 50,000 टीम का, 5 डायरेक्ट होने चाहिए, 15 से 30% आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इसमें इनकम कितनी बनती है दोस्तों, S1 में आपकी लगभग मैक्सिमम $10 डेली की बनेगी, 20 से $40 आपकी S2 पे, 75 से $150 S3 पे। अंदाजा बता रहा हूं, एक अंदाजा, एक राउंड फिगर अंदाजा बताता हुआ चल रहा हूं, और ये आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। अगर मैं इसमें आपको बताऊं, गिव मी अ सेकंड दोस्तों, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, 1 सेकंड।
जी दोस्तों, सो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से रैंक अचीवमेंट होता है। दो एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं। S2 को अचीव करने के लिए दो एग्जांपल है। यहां पर आपको चाहिए $20,000 का बिजनेस S2 के लिए, कैसे दे सकते हो? देखो, दो दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल, आपने आपने दो लोगों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपका 2 लाख चल रही है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं अपना अपना। अगर आपका एक तरफ $20,000 का बिजनेस हो गया तो दूसरी तरफ आपको उससे ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। ये होता है बिग बिजनेस, ये होता है स्मॉल बिजनेस। मतलब एक अंदाजे से आपको बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पर मान लीजिए 4 लोगों को कनेक्ट कर दिया, तो जो भी जिसका भी बिजनेस बड़ा होगा वो बिजनेस हो जाएगा बिग। बिग बिजनेस को कहते हैं पावर। पावर बिजनेस जो होता है वो बिजनेस अलग हो जाता है, और स्मॉल बिजनेस जो होता है वो रैंक के लिए काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका ये है कि आपने दो लोगों को कनेक्ट किया है, मान लेते हैं, और आपने यदि 20, इसमें अगर आपने मान लीजिए एक को कर दिया $10,000 का बिजनेस और एक और कर दिया 10,000 का, इन दोनों को 10,000 का करोगे तो एक हो जाएगा बिग बिजनेस और एक हो जाएगा स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस काउंट होता है आपका रैंक अचीवमेंट के लिए। तो मैंने 2 लाख के हिसाब से बता दिया। अब यहां पर एक एग्जांपल और है दोस्तों, आपको $20,000 चाहिए अपने स्मॉल बिजनेस में, राइट। अब मान लेते हैं आप हैं ये, और आपने 1 2 3 4 5 6 लोगों को रेफर किया हुआ है। ये सभी लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। मान लेते हैं आपने $4,000 इसके नीचे आ गया, 4,000 इसके नीचे, 4,000 4,000 4,000, पांचों लेग्स के अंदर $4,000 का बिजनेस हो गया, और एक के अंदर हो गया 4100 का, यानी मात्र $100 ज्यादा। तब भी आप देखेंगे आपका जो स्मॉल बिजनेस है वो टोटल कितना हुआ, 4 × 5, तो ये होता है 20,000। पावर लेग बिग जो है वो आपका अलग हो जाएगा, और जो स्मॉल है उससे आपका रैंक अचीव हो जाएगा। यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन आए तो आप अपने एक बार लीडर से बात कर सकते हैं कि ये सब क्या है, ये पावर लेग का सीन क्या है। ये रैंक अचीवमेंट के लिए लगाया हुआ है, जिससे कि रैंक अचीव करके लोग कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर कमाएगा वही जो पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर पोटेंशियल होगी, जो एक सीरियस लीडर होगा। अगर आप ये देखें कि दो लोगों के साथ यदि आपको कमाना है तो आपको एक तरफ 20,000 का स्मॉल बिजनेस देना होगा और दूसरी तरफ उससे ज्यादा बिजनेस देना होगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से करेंगे, जो मन चाहे आप उस प्रकार से इसको अचीव कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके अंदर एक और चीज है कि आप यदि रैंक अचीवर बनते हो, आपने अगर रैंक अचीव किया और वही रैंक सेम आपके नीचे किसी टीम वाले ने अचीव कर लिया, तो वहां पर आपको उसकी प्रॉफिट का, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपने इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर दिया, इस वाले व्यक्ति ने आपका वाला रैंक अचीव कर लिया, आपके नीचे इसने अचीव कर लिया, उसके नीचे इसने अचीव कर लिया। तो यहां क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 2 peers ऑन द सेम लाइनेज। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देखिएगा। यदि आप S1 बन जाते हैं, आपने 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया, और मान लीजिए ये भी S1 बन गया, और इसने भी किसी को कनेक्ट किया, वो भी S1 बन गया, तो आपको इनके बिजनेस के जो नीचे जितना भी बिजनेस होगा वहां से प्रॉफिट ना मिलकर इनकी प्रॉफिट से आपको मिलेगा 10%, और इसके भी प्रॉफिट से आपको मिलेगा 10%। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कई बार प्लान्स में देखा है, ये भी S1, उसके नीचे भी S1, उसके नीचे भी S1, उसके नीचे भी S1, उसके नीचे भी S1, सभी लोग इनकम बराबर बराबर कमा लेते हैं, और सिस्टम में आ जाती है प्रॉब्लम। सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से यहां S1 के नीचे यदि कोई S1, उसके नीचे कोई S1 आएगा, और उसके नीचे भी कोई S1 आ गया, तो आपको इन दोनों लोगों का तो 10% मिल जाएगा, ठीक है, 10%, लेकिन यहां से नहीं मिलेगा, उसके नीचे से नहीं मिलेगा। ये एक मैंने आपको तरीका बताया है, अगर कोई नीचे आपके बन जाता है रैंक अचीवर। दूसरा एक एग्जांपल और है, आप S1 पे हैं और आपके नीचे वाला S1 बन गया, तो 10% तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यदि आप S1 पे है और आपके नीचे S2 अगर कोई आ गया, तब आपकी इनकम 5% आपको मिलने लग जाती है, उससे 5%, ठीक है।
उसके बाद S3 यदि आ गया तो वहां से नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप हो S3 रैंक पर, आपके नीचे एक S3 आ गया तो उससे मिलेगा आपको 10%। आपके नीचे कोई S4 आ गया, उससे मिलेगा आपको 5%। आपके नीचे कोई S5 आ गया तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि लिखा है स्किप 1 लेवल। इस सिस्टम में अगर आप किसी रैंक पर हो, उसी रैंक सेम रैंक पर यदि आपके डाउन में कोई आ जाता है तो उसके प्रॉफिट का 10% मिलेगा। सेम रैंक पर 10%। अगर आपके रैंक से कोई ऊपर निकल गया, आपके नीचे, आपके रैंक से कोई बड़ी रैंक पे चला गया आपकी टीम में, तो वहां से 5% आपको मिलता है। लेकिन यदि वो और ज्यादा आगे चला गया, और ज्यादा बड़ी रैंक पे चला गया, तो उसके प्रॉफिट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कंडीशन आपको यहां पर बताई गई है। ठीक है, अगर मैं आगे लेकर चलूं आपको, तो यहां एक टोकन रिलीज सिस्टम है। टोकन रिलीज सिस्टम, टोकन रिलीज करने का तरीका, एक गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, चौथी इनकम तो बता ही दूं आपको, जबरदस्त इनकम, बहुत प्यारी इनकम। इसे कहते हैं गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। दूसरे शब्दों में, न्यू बिजनेस यदि ऐड होगा तो न्यू बिजनेस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर एक 12 घंटे में S1 से लेकर S15 तक, यानी S1 और उससे ऊपर वालों को 5 से 10% डेली टोकन यील्ड जो होता है सिस्टम में, उसको काउंट करके मिलेगा। देखिए अब थोड़ी सी काउंटिंग है, हो सकता है आपका सरदर्द ना हो, मैं नहीं चाहता आपका सरदर्द हो, लेकिन जितना बता रहा हूं उसके हिसाब से समझ लेना। यहां पर एक तरीके से एक टेबल दी हुई है, जहां पर एक तरफ कुछ नंबर लिखे हैं, दूसरी तरफ भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जो आपके ये वाले नंबर हैं लेफ्ट वाले, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट। और जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ नंबर, अ रैंक। आप एक हायरार्की कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको एक नंबर मान लीजिए। एक नंबर आपको दिया जाता है आपकी आईडी के हिसाब से। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट $100 से $1000 के बीच में है, तो आपको बोला जाएगा 0.8 कोएफिशिएंट। दोस्तों कोएफिशिएंट यहां पर जो बताया गया है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप ही की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोएफिशिएंट नंबर दिया जाता है। तो अगर 100 से 1000 के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट है तो 0.8 होगा, 1000 से 3000 के बीच में 0.85, 3000 से 5000 के बीच में 0.9, 5 से 10 के बीच में 0.95, 10 से 15 के बीच में 1। अब यहां पर इस प्रॉफिट को बांटने के लिए कैलकुलेशन चलती है। इस फॉर्मूले को इस तरीके से बताया गया है कि यहां पर पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी कि कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहां डिवाइड किया जाएगा टोटल बिजनेस को न्यू बिजनेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स जितने भी होंगे उसका 5 से 10%। तो इसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज रहें, बट मैं चाहूंगा इसको आप प्रैक्टिकली अपने पास करके देखें। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट है $10,000, तो कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर 1। $1,00,000 का बिजनेस नया है, फिर से बताता हूं, $1,00,000 का बिजनेस टोटल बिजनेस है और 20,000 का नया बिजनेस आया है। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करके यहां लिख दे नीचे 1,00,000 और ऊपर लिख दे 20,000 मल्टीप्लाई, मान लेते हैं 5,000 टोकन आए हैं, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहां लिख देते हैं 5,000। अब ये बन गया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को काउंट कैसे किया जाएगा? 20,000 को डिवाइड कर दो 1,00,000 से, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.2। तो इसका जो आंसर निकला कितना? 0.2। अब फॉर्मूला अब क्या बनता है आइए देखते हैं। 1 आएगा सबसे पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं ये मेरे हिसाब से हमारी ही मीटिंग से सीखकर दूसरे लोग जो क्रॉस टीम है या कहीं से भी कोई भी व्यक्ति है, जो भी नया व्यक्ति अभी शुरू कर रहा है, जो हमारी टीम से अलग है या आउट ऑफ द कंट्री है
जो इंडियंस हैं आउट ऑफ द कंट्री वो इसी एग्जाम्पल को सीख सीख कर दूसरों को सिखा रहे हैं। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। टोकन रिलीज एंड विड्रॉल का एग्जांपल यहां पर बता देता हूं किस तरीके से प्रॉफिट निकलता है। देखिए दोस्तों, मैंने इस सिस्टम को पर्सनल लेवल पे इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने इस सिस्टम के अंदर कंडीशंस देखी। जिस सिस्टम में कंडीशंस होती हैं वो सिस्टम चलता है लंबा, और हमें कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहिए था जो लंबे समय तक हमें अर्निंग दे सके, इनकम दे सके। वो कौन सा प्रोजेक्ट होता है दोस्तों? जिसमें होती है कंडीशंस, जिसमें होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें आप जब आप इनकम करते हैं तो आपको तरीके से इनकम दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी प्लान को किसी सिस्टम में लीडर ने ज्वाइन किया और लीडर फाड़ के निकल गया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिसमें खुला होता है, सब कुछ बिल्कुल प्योर होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, आओ जितना कमाना है कमाओ, जैसे कमाना है कमाओ, तो लोग आते हैं, लीडर आते हैं, सिस्टम को लूट लेते हैं और चले जाते हैं। ARK सिस्टम ऐसा नहीं है जो लुट जाए, इतना आसान नहीं है, इसीलिए सिस्टम को लंबा चलाया जाएगा। आइए एक कंडीशन बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, नो कंडीशंस फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। आपका जो खुद का पैसा लगाया हुआ होगा उस पर कोई कंडीशन नहीं है, जैसे ही अनलॉक होगा आप लेकर जा सकते हैं सारा का सारा। बट डिडक्शन विल बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट एंड टोकन विल बी बर्न। टोकन बर्न किए जाएंगे आपके प्रॉफिट में से। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि जो प्राइस है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्राइस मेंटेन होना जरूरी है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कर्म है, धर्म है, और सब कुछ यही है। इसी बिहाफ पर यदि आप अपना प्रॉफिट ऑन द स्पॉट निकालते हैं तो 20% टोकन उसमें से कट होकर जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे कि टोकन का प्राइस मेंटेन रहे। 10 दिन में विड्रॉल लेते हैं तो 15% कट के जल जाते हैं, 20 दिन में लेते हैं तो 10%, 30 दिन में 5%, और उसके बाद आता है 60 दिन में 0। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 दिन में विड्रॉल लेना है, 15% का डिडक्शन है, तो $1000 मान लेते हैं प्रॉफिट है आपका, $1000। तो $1000 10 दिन में कैसे आएगा? 10 टुकड़ों में आएगा। $1000 के 10 टुकड़े यानी 100 एवरीडे, 100 एवरीडे, $100 एवरीडे हो जाएंगे। यहां पर एवरीडे आपको प्रॉफिट रिसीव होगा, टुकड़ों में 15% कट जाएगा उसके अंदर से और जल जाएगा, जिससे कि प्राइस मेंटेन रहे। और इन दी एंड हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम लंबे समय तक चलता रहे। हम चाहते हैं कि हम यदि एक इनकम को अचीव करें, हम इनकम डेली का अगर $100 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो डेली लंबे समय तक कमाना चाहिए। मैं कहता हूं हम थक चुके हैं ऐसे प्लान को करते हुए, जो कि हमने आज किया, 3 महीने में हमें सिस्टम चेंज करना पड़ा, 4 महीने में बदलना पड़ा। यहां पर वो कार्य नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये प्लान ही आपको छोड़ेगा नहीं, आपको जबरदस्त इनकम करा के ही मानेगा। दोस्तों, डेस्क स्क्रीनर पे आप ARK को देख सकते हैं, और भी जगह देख सकते हैं। मीटिंग, सेमिनार हर जगह चल रही है। मलेशिया में होने वाली है, मलेशिया में होने वाली है, थाईलैंड में होने वाली है, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पर भी प्लानिंग इसकी चल रही है। ये है इस PDF के अंदर यूजर गाइड। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए आपके पास स्लाइड थोड़ी डिले होती है। दोस्तों, यूजर गाइड मैंने इसके अंदर डाली है, अभी ये PDF आपके पास मिल जाएगी। इसके अंदर एक वीडियो है, वॉलेट कैसे बनाना है। यदि आप इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉलेट आपका बनना शुरू हो जाएगा। सॉरी, शुरू नहीं होगा, इसमें एक वीडियो है जिसके माध्यम से आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर एंड इन्वेस्ट कैसे करना है उसका भी वीडियो अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट्स चाहते हैं तो ARK की तरफ से नहीं, बट हमारी कम्युनिटी की तरफ से ARK का व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं होगा, कोई पर्सनल प्रमोशन यानी कि किसी भी तरीके का कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई रेफरल लिंक यहां आपको नहीं मिलेगा इस जगह पर। तो अपडेट्स के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को, जिससे आप और ज्यादा अपडेट ले सकें। फाइनेंशियल डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, लोन उधार पर नहीं लेना, क्रेडिट कार्ड गारंटी पर नहीं लगवाना पैसा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लोग अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं और फिर पैसा डालते हैं। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। यहां क्या, कहीं नहीं करनी चाहिए। चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, किसी बॉन्ड को परचेज कर रहे हो, कोई
मैं कहता हूं कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लॉटरी भी ले रहे हो ना, तो लॉटरी भी लगेगी ना, तो प्लीज उससे भी मैं कहूंगा ये सब चीजों से दूर रहिएगा, बिल्कुल दूर रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हमारी कम्युनिटी का नाम जैसे कि आपको मालूम है कर्म करने वाले, एक तरीके से मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा ग्रुप ऑफ डूअर्स का। कुछ लोगों को डूअर्स का मतलब नहीं पता होता। डूअर्स मतलब मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन। ये कम्युनिटी का नाम रखा गया है